हेलो। देखिए, आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, जो अभी पिछले वीडियो में हम कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर के बारे में तमाम बातें बता चुके हैं। सारे मतलब एक रेज किरणों को एक दूसरे स्थान पर भेजने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए, और फोकस अंतर कहाँ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, पोल कहाँ होता है, सब कुछ बता चुके हैं। आज हम दो मिरर का कंबाइन करने पर, जोड़ने पर, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, दो मिररों को आपस में मिला करके किस तरीके से हम फाइनल इमेज बनाई जा सकती है, उसके बारे में आज आपको बताएंगे। ठीक है। अब देखिए, आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, एक कनकेव मिरर लिया, एक प्लेन मिरर लिया। कनकेव मिरर की फोकस दूरी कितनी, -20 सेंटीमीटर। यू कितना है, -30 है। बी कितना है, अब बी निकाल सकते थे, -60। बी निकालने के लिए इस तरह वी, आप जानते हैं कि v बराबर होता है यू एफ माइनस यू माइनस एफ। वी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज। यू क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट प्लेस ऑब्जेक्ट। एफ क्या है, फोकस लेंथ है। ये फार्मूला बनाया, कैसे बनाया, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u को सॉल्व करके। अब इससे सिंपल तरीके से आपको v का मान निकालना मालूम हो गया। v बराबर यू माइनस एफ में वैल्यू रख दी हमने। इस तरीके से v का मान कितना निकला, -60। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कॉम्बिनेशन कनकेव मिरर और प्लेन मिरर का कॉम्बिनेशन, मतलब कॉम्बिनेशन किसका है, कनकेव मिरर और प्लेन मिरर। अब देखिए, कनकेव मिरर की जो हमने फोकस लेंथ और यू का मान और वी का मान तीनों निकाल दिए हैं। अब इसके इन मानों के जरिए हम देखते थे इमेज कहाँ बनेगी। अब इमेज के लिए हम चित्र बनाए दिखाते हैं, जिसको अच्छी तरीके से आप देखिए। और अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे अगला नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके। और अच्छे तरीके से इसको समझिए। ये क्वेश्चन IIT JEE नीट 12 एग्जामिनेशन एंड अदर एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। तब तक के लिए हमारा ये वीडियो देखिए और अच्छे ढंग से पेन और कापी निकाल कर आप बैठिए, तभी अच्छे तरीके से इसको पेन कापी से लिखते रहिए बराबर। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छी तरीके से देखिए। अब हम तीन बातें निकाल दी हैं, एफ इतना दिया हुआ, यू इतना दिया, वी कितना है, -60। अब हम इसके इमेज बनाएंगे, कैसे बनेगी तो बिगाड़ना। ठीक, क्या क्या चीज़ निकाली है हमने। इसमें एफ दिया है -20, और यू कितना दिया है, यू दिया है -30, और बी कितना आया था इसमें, बी बराबर -60। ठीक है। अब इस तरीके से हम अपना इमेज कैसे बनेगी, ये देखिए। आपका कनकेव मिरर है, क्या है, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, ये कनकेव मिरर है। ठीक है। और इसकी ये पोल है P, ये P है पोल। इसको हम अक्ष के, पोल के से अक्ष खींचते हैं इस तरीके से, ये पोल की अक्ष है। अब देखिए यहाँ पर इसका फोकस, ये इसको हम M1 मान लें, इस मिरर को क्या मान लें, M1। इसकी फोकस लेंथ कितनी है, F बराबर -20 है सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ कितनी है, F बराबर -27 सेंटीमीटर। अब देखिए, इसमें हम U ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, U बराबर -30। इसके मतलब इस अक्ष में, ये प्रिंसिपल अक्ष है, इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस पर सीधी रेखा है ये। प्रिंसिपल एक्सिस के पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लीजिए यहाँ पर 30 सेंटीमीटर, ये हमने ऑब्जेक्ट रखा। यहाँ से ऑब्जेक्ट रखा, तो ऑब्जेक्ट के बाद में अब इसका प्रतिबिंब, इसकी इमेज कहाँ बनेगी। इस ऑब्जेक्ट रखने के बाद में इसकी इमेज, मान लीजिए हमारी, अब ये एक्सिस और लंबी कर देंगे, अच्छा रहेगा। और इसका एक किरण, मान लीजिए ये जा रही है किरण, ये किरण आई, तो इसका
ये एक किरण है ये, और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके ये मान लीजिए प्रतिबिंब 30 सेंटी, यहाँ पर 60 बनता है, या 30 ये तो 30 इतनी दूरी पर सेम कंडीशन यहाँ पर बनेगी, यहाँ बनेगी क्योंकि 30 ये है तो 30 ये भी हो जाए, यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, इसको या रिफ्लेक्ट हो जा करके यहाँ पर आ जाए। ये प्रतिबिंब, ये प्रकाश की किरण आएगी, ये प्रकाश की किरण इधर गई प्रकाश किरण, ये रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी। ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का वस्तु रखी गई है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 60 सेंटीमीटर दूरी पर, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब इसका इमेज यहाँ बनेगी, कहाँ बनेगी, इमेज, मतलब इस कनकेव मिरर, जो ये कनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो इमेज कहाँ बनेगी, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। अभी हम कैलकुलेशन करके निकाल चुके हैं, ठीक है। इसका फोकस अंतर कहाँ पर, यहाँ पर ये फोकस अंतर होगा, f बराबर 20 सेंटीमीटर पर फोकस अंतर होगा, यहाँ पर फोकस अंतर होगा, ठीक है। अब दूसरी किरण भी निकलेगी, दूसरी किरण भी देखिए, इस टाइप से 2 किरणें बना रहे हैं हम इस पर। ये भी देखिए दूसरी किरण यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के इधर प्रकाश की किरण गई और इधर प्रकाश की किरण वापस हो गई, परावर्तित हो गई। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर इमेज बनेगी, यहाँ पर इमेज बनेगी, ये फोकस पॉइंट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज। और हमने एक प्लेन मिरर, ऐसा प्लेन मिरर लिया, बिल्कुल प्लेन मिरर था, और उसको हमने आई से यानी ऑब्जेक्ट से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा। इस ऑब्जेक्ट से कितने दूरी पर रखा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई हमने ये रखा प्लेन मिरर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने एक प्लेन मिरर रखा, ठीक है। प्लेन मिरर ज़्यादा तिरछा हो गया है, इसको सही कर दें। ये प्लेन मिरर है, ये आपका प्लेन मिरर, ठीक है। कितनी दूरी रखा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रहेगा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। और ये क्या है, प्लेन मिरर है, ठीक, प्लेन मिरर है। अब जब इसमें ये किरण आपतित होगी तो ये परावर्तित हो जाएगी, परावर्तित हो, कहीं न कहीं परावर्तित जरूर होगी। मान लीजिए ये परावर्तित होकर के कहाँ पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी, परावर्तित होकर यहाँ आ गई। ये किरण भी परावर्तित होकर यहाँ आ गई। आप जानते हैं जितनी दूरी पर ये परावर्तित हो गई, परावर्तित किरण इधर गई तो यहाँ परावर्तित किरण हो जाएगी, यह परावर्तित, और यहाँ पर आई डैश यानी अंतिम आई डैश बनेगा। ये आई क्या था, आई इमेज थी, इसकी इमेज आई बनी थी, ऑब्जेक्ट बनी थी, ऑब्जेक्ट वो होगा नाम, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना था वो आई, यहाँ इमेज यहाँ बनेगी। अब ये जो हमने दर्पण रख दिया है तो ये किरण जो आ रही है परावर्तित होकर यहाँ पर आई डैश बनेगी। तो ये आई डैश कहाँ बनेगा, जितना इधर होगा उतना ही हिस्सा इधर होगा। ये किरण यहाँ से आती हुई दिखाई पड़ेगी, और ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस बचा है, क्योंकि 20 सेंटीमीटर रखा था हमने इस प्लेन मिरर को। अब क्योंकि 30 था, यहाँ पर 30 था, तो 10 इधर बचा, तो यही 10 जितनी दूरी प्रतिबिंब की होती उतनी दूरी इसमें होगी इमेज बनने में, क्योंकि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ से जितनी दूरी होगी उतनी ही बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो ये फाइनल इमेज होगी, यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा, फाइनल इमेज, फाइनल इमेज, यही हमारी फाइनल इमेज बनेगी, ठीक है, समझ गए। इसको अच्छी तरीके से बना लीजिए चित्र को, चित्र बनाने के बाद में फिर और इसको स्टडी कीजिए ढंग से, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। बिगाड़ दिया जाए, इसको उतार लीजिए, फिर हम इसको बिगाड़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व कर दिया। क्या था इसमें, एक कनकेव मिरर था, कनकेव मिरर के बाद में हमने इसमें यहाँ पर प्रतिबिंब बनाया। अब ये प्रतिबिंब इसका ऑब्जेक्ट हो गया,
यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 सेंटीमीटर, यहाँ से प्रतिबिंब रखा तो ये प्रतिबिंब इसमें आती हुई इमेज दिखाई पड़ेगी, यहाँ पर फाइनल इमेज बनेगी। तो इस तरीके से हमने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है क्वेश्चन नंबर 1। अब इसको हम बिगाड़ रहे हैं। ठीक, अगला सवाल दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फोकस अंतर 27 है और u कितना है -20 है और f कितना है, इसमें f है, f कितना 20 हो गया और v कितना बनेगा, v बराबर बनेगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 10 हो गया। अब देखिए इसको हम, ये कैसा होगा, ये कन्वेक्स लेंस होगा, कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। हम कन्वेक्स मिरर और कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर का कॉम्बिनेशन, जिसमें कन्वेक्स मिरर में क्या है, f बराबर 20 है और u बराबर कितना -20 है और कनकेव मिरर में क्या है, f बराबर -10 है, u बराबर है -60। ठीक है, ये है कन्वेक्स, दो रखे हुए हैं और बीच का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है दोनों का 30 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है। ठीक है, ये कितना है, ये डिस्टेंस है। अब देखिए इसमें दोनों का v निकालेंगे, इसका भी v निकालेंगे, मतलब कन्वेक्स मिरर जो है इसकी कंडीशन ये है, कनकेव मिरर की इसकी कंडीशन ये है। दोनों का हम v निकाल सकते थे, पहले इसका v निकाल लें। v बराबर होता है uf अपान u माइनस b। uf कितना है, u है -20 और f कितना है 20 अपान u माइनस f -20 तो v बराबर कितना हो जाएगा -40 अपान -40, माइनस में कट गया तो v बराबर, इसमें कितना v निकलेगा, v बराबर 10 सेंटीमीटर, इसमें v बराबर 10 सेंटीमीटर आएगा, v बराबर 10 सेंटीमीटर। इसका v निकाल लीजिए, बिगाड़ देगा। इसका v बराबर किसका आया, कन्वेक्स का आया 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे v बराबर 10 सेंटीमीटर, कन्वेक्स का आ गया। अब कनकेव को v निकाल लीजिए। कनकेव मिरर का v क्या हो, कनकेव का v कितना होगा, v बराबर uf माइनस u माइनस p। तो v कितना हो जाएगा, u कितना है इसमें -60 और इसमें कितना है -10 अपान -60 +10 हो जाएगा, यानी b का मान निकलेगा प्लस हो जाएगा +600 अपान -50, कट गया। ठीक है, 12 पंचे 60, 12 आ गया, यानी b बराबर -12। इसका कितना निकला, b बराबर -12। ठीक है, v कितना निकला इसका v 10 था, इसका v कितना -12। तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दो रखेंगे। पहले हम रखना चाहते हैं इसको m1 मान लें, इसको m2 मान लें। इसकी भाई यहाँ लिखने संख्या f बराबर, ये क्या है कन्वेक्स मिरर, ये है कनकेव मिरर, f बराबर -10 और u कितना है, u बराबर -60 और b कितना है इसमें, v बराबर हो गया -12। ठीक है, ये हमारा किसका है, कनकेव मिरर का। ऊपर हमने लगाया है कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स, और नीचे लगाया है कनकेव। अब दो मिरर रखे हैं हमने, एक कनकेव एक कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर की सब बातें लिख दी, या बराबर 20, u इतना, v इतना, आप आराम से फिगर बना सकते हैं। और इसमें कन्वेक्स में, कनकेव में क्या है -10 -60 -12, इसकी भी फिगर आप
आसानी से बना सकते हैं। दोनों का डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट टू कनकेव मिरर की डिस्टेंस आपकी 30 सेंटीमीटर रखी गई है। अब देखिए इसका चित्र कैसे बनेगा, उसको हम बना के दिखाएंगे आपको। सबसे पहले हम रखेंगे ये M1, इसमें M1 ये मान लीजिए, इसको M2 मान लिया, ठीक है। तो M1 का चित्र पहले बनाएंगे यहाँ पर। तो क्या बनाएंगे, कन्वेक्स, ये कन्वेक्स मिरर है, ये क्या है, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये बिंदु P है और यहाँ पर F कितना है, इसका F है 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर पड़ेगा F, जिसका डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। और U कितना है, -20 है, -20 यहाँ पड़ जाएगा, क्योंकि जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये हो गया हमारा वो ऑब्जेक्ट। यहाँ से कितना डिस्टेंस हो गया, 20 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये भी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, समझ गया। अब देखिए इसका हम इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी 10 सेंटीमीटर राइट हैंड साइड। 10 सेंटीमीटर कहाँ पड़ेगा, यहाँ पर इमेज बनेगी। यह इमेज बनेगी 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पर इमेज बनेगी, आई लिख लीजिए। अब इसका हम चित्र कैसे बनाएंगे, यहाँ पर इमेज और यहाँ पर O है, यहाँ पर P। अब इसका फिगर कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ से सबसे पहले प्रकाश की किरण किधर जाएगी, यहाँ जाएगी, इधर प्रकाश की किरण सबसे पहले ये जाएगी, ये प्रकाश की किरण मान लें यहाँ जा रही है, और नीचे से ही प्रकाश की किरण मान लीजिए ये जा रही है। अब यहाँ प्रकाश की किरण परावर्तित हो जाएगी आई पर, ये बनेगी, ठीक है। इसकी प्रकाश किरण परावर्तित होकर यहीं आई पहुँच जाए, ठीक है। यहाँ प्रकाश की किरण यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आई होगा, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, और यहाँ से प्रकाश की किरण गई और यहाँ से इस डायरेक्शन में आती हुई दिखाई पड़ेगी, प्रकाश की किरण आती हुई दिखाई पड़ेगी यहाँ से। और इसका ये चूँकि ये हमारी इसको बढ़ा दें तो ये एक जाती हुई दिखाई पड़ेगी, इसको भी बढ़ा सकते हैं आगे, ठीक। ये प्रकाश की किरण इधर जाती हुई दिखाई पड़ेगी, ठीक। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ प्रकाश की किरण आती है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरीके, जब इस पर पड़ेगी इसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, प्रकाश की किरण इधर गई और ये पुनः इधर वापस चली जाएगी, ठीक है। अब इधर जब हम देखेंगे तो यहाँ इमेज बनेगी, कहाँ बनेगी, इसको हम M1 मान लें। अब ये कौन सा मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स है। और इसकी F कितनी है, F है इसकी -20, F कितनी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर, 20 सब जगह सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर इमेज बनेगी 10 सेंटीमीटर पर। अब यहाँ पर हमने एक कौन सा मिरर रखा, कनकेव मिरर और जोड़ दिया यहाँ पर, ये हमारा कनकेव मिरर 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना 30, यहाँ से यहाँ तक का 20 है, और हमने थोड़ा और बढ़ा दिया जिससे कि 30 डिग्री तक पहुँच जाए। ये हमारा कौन सा मिरर लग गया, ये कनकेव मिरर, इसको हम M2 मान लें, M2 कनकेव मिरर है। ये क्या है, M2 कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर। अब देखिए यहाँ से जो प्रतिबिंब बनेगा इस तरीके से, ये कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, यहाँ जब इसको रखेंगे तो प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी बनेगा, यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब ये बनेगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर बनेगा आई डैश, ये फाइनल, यहाँ से किरण आई है और यहाँ से इधर साइड में परावर्तित हो जाएगी, ऐसे इधर ही परावर्तित हो गई, जो किरण आएगी इस पर टकराएगी, परावर्तित होकर। अब ये इसको ऑब्जेक्ट मान लिया इसने, इसको जब देखेंगे तो इसका प्रतिबिंब इसके, अब इसको ऑब्जेक्ट समझ करके इसको प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर, ये फाइनल प्रतिबिंब होगा, फाइनल प्रतिबिंब, फाइनल इमेज। जब हम दोनों को कॉम्बिनेशन करेंगे
तो फाइनल इमेज यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर ये कौन सा है, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर है, ये कनकेव मिरर है, इसको यमन कहेंगे। इसके जब दोनों कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हम जब ऑब्जेक्ट से 30 सेंटीमीटर दूरी पर जब हम कनकेव मिरर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा आई डैश पर। ठीक है, ये P है, पोल हो गई, यहाँ से लेकर परावर्तित हो जाएगी। इस चित्र को बना लीजिए। ठीक है, ओके, बिगाड़ दिया जाए इसको। ठीक, अगला तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन भी सब कुछ यही है, लेकिन इसमें हमें हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसकी दूरियों का अनुपात निकाल करके मान ज्ञात करेंगे। बिगाड़ दिया जाए इसको। बिल्कुल एक ही चीज़ है दोनों में, केवल मिरर को ऊपर नीचे 2 सेंटीमीटर की दूरी खिसका कर रखेंगे। एक मिरर हमने यहाँ रखा, आगे देखिए थोड़ा हट के बनाएं। एक मिरर ये रखा, ये कैसा मिरर है, इसको M1 मान लीजिए, इसको कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, ये कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, और दूसरा मिरर ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बना दें, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। और यहाँ से एक इमेज बनी थी, यहाँ पर हमने देखा था इमेज आई बनी थी। सबसे पहले यहाँ से O से लेकर के कितनी दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब 20 सेंटीमीटर दूरी पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा था। ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर, ये 10 सेंटीमीटर दूरी थी यहाँ से आते इमेज रखने पर। ये कितनी दूरी थी, 20 सेंटीमीटर दूरी थी। ऑब्जेक्ट रखा था यहाँ पर मैंने। अच्छा, उसके बाद में फिर जब हमने कनकेव मिरर रखा, मान लीजिए कनकेव मिरर ऊपर बढ़ा रख दें, ये कनकेव, ये कैसा है, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। अब इसमें क्या ज्ञात करना है, इसमें इमेज ज्ञात करना है, फाइनल इमेज की लंबाई क्या होगी वो ज्ञात करना है। यहाँ से इसका प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक, ये P है, ये कनकेव मिरर है। इसकी फोकस लेंथ कितनी है, F बराबर -10 है। इसकी फोकस अंतर कितना है, F बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर एक हमने सबसे पहले क्या काम करेंगे, यहाँ पर हमने एक, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ हमने एक ऑब्जेक्ट रखा AB, यहाँ पर हमने AB ऑब्जेक्ट रखा। इस O पर ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट की लंबाई यानी HO रखा है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर लंबाई रखी है। तो यहाँ पर लंबाई कितनी होगी, हमें यहाँ जो इमेज बनती है इस जगह पर लंबाई कितनी होगी, इसका कैलकुलेशन करके निकालेंगे कितनी लंबाई है। नहीं, आप जानते हो कि HI/HO बराबर होता है -B/U। इसे मान रख दीजिएगा। HI/HO कितना है, नीचे है तो -2 रखेंगे, -2 बराबर -B कितना है, B यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है। कितना है B है, 10 सेंटीमीटर, यानी 10/U कितना है, U -20 है, -20 माइनस कट गया, तो HI बराबर कितना हो जाएगा, HI बराबर 0 0 कट गया, तो 2
एच आई, यानी एच आई बराबर -1 हो जाएगा, ठीक, -1 सेंटीमीटर। एच आई कितना होगा, माइनस इमेज की लेंथ कितनी होगी, -1 सेंटीमीटर। -1 मतलब नीचे जाएगा ये -1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ ए डैश बी डैश ये बन जाएगा, ठीक है। अब इस प्रतिबिंब, ये जो हमारा इमेज बनी है, ये एक प्रकार का ऑब्जेक्ट हो गया इसके लिए अब यहाँ पर इमेज कितनी बनेगी, आप जानते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो उसकी लेंथ कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब बिगाड़ दिया जाए इसको, ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। तो इसमें भी निकाल लीजिए, एच आई अपान एच ओ बराबर -b/u। अब देखिए एच आई निकालना है, तो एच आई अपान एच ओ कितना रखेंगे, एच ओ रखेंगे 3 सेंटीमीटर की। यहाँ से इस मिरर से ले रहे हैं, इस मिरर से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, -3 सेंटीमीटर बराबर -b/u। b कितना है, b है -12, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक निकाल चुके थे। b का मान कितना निकला था, -12 अपान u कितना निकला था, -60। काट दीजिए, 12 पंचे 60, तो कितना हो गया, 5hi बराबर हो गया 3, माइनस माइनस खत्म हो गया, ये 3 रह गया। एच आई बराबर कितना हुआ, 3/5, 3/5 निकलेगा। एच आई कितना निकलेगा, 3/5। कहाँ से होगा, यहाँ जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था यहाँ से, जिसकी लंबाई थी 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ये इमेज बनाई थी, यहाँ आई थी इमेज। अब यहाँ पर जो यहाँ प्लस में है, इसके मतलब ये ऊपर जाएगा, ये बना ए डबल डैश अपान बी डबल डैश, ये फाइनल इमेज बनी, जिसकी लेंथ कितनी है, 3/5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, 3/5 सेंटीमीटर। कितनी आएगी यहाँ पर, 3/5 सेंटीमीटर। तो इसके कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं कितने होंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, यहाँ पर मान लीजिए कोऑर्डिनेट 0 0 है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 12,3/5। इसके कोऑर्डिनेट भी बता दिए ने, 12,3/5। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी शामिल क्लियर कर दिया। इसमें फाइनल इमेज की लंबाई, इसमें लेंथ कितनी थी, यहाँ पर ये लेंथ यहाँ से स्टार्ट हुई, ऑब्जेक्ट ये था, इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस कन्वेक्स मिरर के साथ में ये ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी बनी, 1 सेंटीमीटर बनी। इसकी इमेज कितनी बनी थी, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। इसकी इमेज 1 सेंटीमीटर बनी। अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट हो गया और यहाँ चूंकि नीचे रखा हुआ 2 सेंटीमीटर, तो 2 3 मिलकर 3 हो गए। 3 के हिसाब से 3 का ये जो नीचे साइड में -3 रख करके इमेज का ऑब्जेक्ट मान करके इसमें क्या बनी इमेज, इससे कनकेव मिरर में आप मिरर क्या बनी, 3/5 सेंटीमीटर की लंबाई से, जो कि अभी बता चुके थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया है। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपनी कॉपी पेन निकाल कर इसका चित्र भी बनाइए। धन्यवाद, ठीक है। अब यहीं से इसको हम समाप्त करते हैं। अगला वीडियो हम अगले दिन डालेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए और जांचते रहिए।